जाति की आड़ में डकैती करता था वो। उसकी जाति के लोग उसको अपना हीरो मानते थे। शाहाबाद और कैमूर के इलाके में उसकी तूती बोलती थी। उसका पेशा तो था डकैती का, लेकिन उसकी सोहबत नेताओं के साथ थी। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसे बचाने के लिए 6 विधायक, आधा दर्जन विधायक सक्रिय हो गए, लेकिन अड़ गए एसपी साहब और कर दिया एनकाउंटर। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन की खास पेशकश किस्सा क्राइम का। राजनीति और अपराध का गठजोड़ कोई नया नहीं है। पिछले 60-70 के दशक से यह राजनीति का एक अनिवार्य हिस्सा या यह कहिए कि इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बना हुआ है। कभी ज्यादा तो कभी कम, लेकिन यह रहा हमेशा। इस मामले में कोई भी दल अछूता नहीं है। क्या कांग्रेस, क्या राजद, क्या कम्युनिस्ट, क्या भाजपा, क्या जदयू, क्या लोजपा, तकरीबन सभी राजनीतिक दल इस गठजोड़ के हिस्सा रहे। 1980 में कांग्रेस उस समय दोबारा सत्ता में लौटी ही थी। जनता पार्टी की लहर में 1977 में कांग्रेस हार गई थी और 1980 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौटी थी। उस दौर में भी विधायक अपराधियों को संरक्षण देते थे और पुलिस पर दबाव बनाते थे कि इन अपराधियों पर कोई कठोर एक्शन न लिया जाए। अपने दौर के कड़क अधिकारी के तौर पर चर्चित बिहार के पूर्व डीजीपी डीएन गौतम ने एक ऐसे ही अपवित्र गठबंधन का जिक्र किया है। बात 1982 की है। डीएन गौतम रोहतास के एसपी थे, फिर वे शाहाबाद रेंज के डीआईजी भी बने। उस समय रोहतास कैमूर को मिनी चंबल कहा जाता था। पहाड़, जंगल और नदियों ने यहां की भौगोलिक स्थिति को बिल्कुल चंबल के जैसा बना दिया था। चंबल की तरह रोहतास कैमूर में भी कई डकैत गिरोह सक्रिय थे। इन्हीं परिस्थितियों के बीच डीएन गौतम रोहतास के एसपी बने। डकैत घने जंगलों में छिपे रहते थे। उन तक पहुंचने का रास्ता इतना दुर्गम और निर्जन था कि पुलिस के जवान भी वहां जाने से डरते थे या बचना चाहते थे। ऐसे में पुलिस के जवानों का मनोबल बढ़ाना जरूरी था डीएन गौतम के लिए। डीएन गौतम के मुताबिक उस समय डकैत रामचंद्र कोइरी का उस इलाके में जबरदस्त आतंक था। लेकिन दिक्कत यह थी कि पुलिस की नजर में रामचंद्र कोइरी भले डकैत था, लेकिन करीब उसे अपना हमदर्द, अपना मसीहा मानते थे, अपनी जाति का हीरो मानते थे। डीएन गौतम के मुताबिक जब पुलिस ने रामचंद्र कोइरी के खिलाफ एक्शन की तैयारी की तो बिहार के 6 विधायक, आधा दर्जन विधायक इसका विरोध करने लगे। उन्होंने विधायकों का नाम तो नहीं बताया, लेकिन माना जाता है कि ये भोजपुर, रोहतास और कैमूर जिले के ही विधायक थे और इस बात की भी संभावना है कि ये सत्ताधारी दल के विधायक रहे होंगे। इसके बाद डीएन गौतम ने रामचंद्र कोइरी के खिलाफ जिस अभियान की रूपरेखा बनाई उसे बेहद गोपनीय रखा। जो पुलिस वाले इस ऑपरेशन में शामिल थे, केवल उन्हें ही इसकी जानकारी थी। विधायकों के दबाव को दरकिनार करते हुए रामचंद्र कोइरी को दबोचने की योजना बनी। 1982 में पुलिस ने रामचंद्र कोइरी गैंग को घेर लिया। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। आखिर बिहार पुलिस ने रामचंद्र कोइरी का एनकाउंटर कर दिया और रामचंद्र कोइरी मारा गया। उस समय राजनीति और अपराध के गठजोड़ में कुछ पुलिस वाले भी शामिल थे। कुछ नेता पुलिस अफसरों और अपराधियों की मदद से चुनाव जीतते थे। डीएन गौतम बताते हैं कि जब वे मधुबनी में पोस्टेड थे तब एक डीआईजी ने उन्हें चुनाव के दौरान एक दल विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए दबाव डाला था, धमकी तक दी थी। लेकिन अपने सीनियर अफसर के गैर वाजिब आदेश को डीएन गौतम ने ठुकरा दिया। गौतम हरलाखी के एक मतदान केंद्र पर थे। इसी बीच एक डीआईजी ने उनसे मिलने की कोशिश की और कहा कि यदि आप अपनी सीमा से अधिक सख्ती कीजिएगा तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा। लेकिन डीएन गौतम ने सस्पेंशन के भय को किनारे रखा। गौतम ने इस धमकी को दरकिनार करते हुए निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित किया। डीआईजी उन्हें सस्पेंड तो नहीं कर सके, लेकिन उनका तबादला जरूर करवा दिया।